ये कहानी उन सभी लोगों के लिए है जो अपना जीवन शांति से बिताना चाहते हैं, परंतु कुछ लोग उनके शांत व्यवहार का फायदा उठाते हैं। कहानी समझने के लिए अंत तक देखें। एक बार महात्मा बुद्ध अपने संतों के साथ बैठे थे। तभी वहां अजातशत्रु राजा आए और बोले कि गुरुजी, जब से मैं आपका शिष्य बना हूँ तब से लोग मेरे शांत होने का फायदा उठा रहे हैं। आपकी शिष्य बनने से पहले लोग मुझसे बहुत डरा करते थे, क्योंकि पहले मैं बहुत ही क्रूर था, किसी को भी मौत की सजा सुना देता था। किंतु अब मुझे गुस्सा ही नहीं आता और मैं लोगों से प्यार करता हूँ। किंतु अब लोग इसका फायदा उठा रहे हैं और ये मेरे देश को भी खतरे में डाल रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? ये सब सुनने के बाद महात्मा बुद्ध ने अजातशत्रु को एक कहानी सुनाई। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक सांप गांव के खेतों के पास पेड़ में रहता था और ये सांप लोगों को काटता था। इसके काटने से बहुत से लोग मर गए थे। अब लोगों को उस पेड़ के पास जाने से भी डर लगता था। एक दिन एक संत वहां से गुजर रहा था तो सोचा इस पेड़ के नीचे आराम कर लूं। तभी वहां से कुछ ग्वाले जा रहे थे, तो उन्होंने उस संत को आगाह किया और सांप के बारे में बताया। संत ने स्माइल करी और पेड़ के पास चले गए। ग्वाले गांव में चले गए। संत पेड़ के नीचे बैठकर मेडिटेट करने लगे। तभी सांप बहुत गुस्से में बाहर आया और संत को काटने ही वाला था। तभी संत ने सांप की आंखों में देखकर मंत्र उच्चारण किया और मंत्र के प्रभाव से सांप संत के साथ बात करने लगा। और सांप ने संत से पूछा, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? संत ने कहा, इसमें डरने वाली क्या बात है? मुझे किसी से डर नहीं लगता। मुझे तो मौत से भी डर नहीं लगता, बल्कि तुम खुद डरते हो कि कहीं कोई तुम्हें मार ना दे, तभी तुम लोगों को काटते हो। ये सुनकर सांप दंग रह गया। सांप अभी तक केवल ऐसे लोगों से मिला था जो उसे मारना चाहते थे या उससे डरकर भाग जाते थे। वो कभी संत जैसे आदमी से नहीं मिला था जो उससे ना डरे। फिर सांप संत के पैरों में लिपट गया और बोला, आप सही बोल रहे हो। मैंने अभी तक जो किया वो केवल अपनी जान बचाने के लिए किया है। अगर मैं वो नहीं करता तो इंसान मुझे मार देते। संत बोले, तुम ठीक बोल रहे हो, पर यह सही तरीका नहीं है खुद को बचाने के लिए किसी दूसरे की जान लेना। एक दिन सबको मरना है, तो अपने इस जीने के मोह को खत्म करो और दूसरों को खुशियां दो। ये सब कहने के बाद संत वहां से चले गए और सांप संत की बातों से बहुत प्रभावित हुआ और सोचा कि अब वो किसी को भी नहीं काटेगा और गुस्सा करना भी छोड़ देगा। किंतु इसके बाद जब लोगों ने देखा कि सांप ने काटना छोड़ दिया है, तो वो उसका फायदा उठाने लगे। जो लोग उससे डर कर भागते थे, वो अब उसे पकड़ते हैं, मारते हैं और तंग करते हैं। सांप अब पेड़ में ही उदास रहने लगा। वो उसकी जिंदगी का बहुत बुरा वक्त था। एक दिन वो संत फिर गांव में आया और उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। संत सांप को उस हालात में देखकर हैरान हुए। उसने सांप से पूछा, दोस्त, तुम इस हालात में कैसे हो? तुम्हें किसने मारा है? तब सांप बोला, आपने मुझे किसी को ना काटने को बोला था। तब से मैंने अपना गुस्सा त्याग दिया था, तो लोगों ने उसका फायदा उठाकर मुझे मारना शुरू कर दिया। अब मुझसे कोई नहीं डरता। लोग आते हैं और मुझे मारकर चले जाते हैं। जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। ये सब सुनकर संत बोले, मेरे दोस्त, आपने मेरी बात का गलत मतलब समझ लिया था। मैंने आपको बिना किसी कारण काटने से मना किया था, परंतु अपनी आत्मरक्षा करने के लिए नहीं। ये कहानी सुनाने के बाद महात्मा बुद्ध अजातशत्रु से पूछते हैं, तुम्हें इस कहानी से क्या समझ में आया? तुमने भी मेरी बात को सांप की तरह गलत समझ लिया है। मैंने तुम्हें तुम्हारी क्रूरता को बंद करने के लिए कहा था, ना कि तुम्हारी राजा की जिम्मेदारी को
तुम्हें तुम्हारी राजा की जिम्मेदारी कठोरता से निभानी होगी ताकि तुम अपनी प्रजा की रक्षा कर सको। तुम्हें अपनी प्रजा के लिए कुछ कठिन नियम बनाने होंगे ताकि तुम्हारी प्रजा आराम से रह सके। इस तरह से तुम अंदर से संत और बाहर से राजा जैसे रह सकते हो। इसी तरह अगर हम दुनिया में देखें, लोग अच्छे लोगों का फायदा उठाते हैं और अच्छे लोगों को बहुत परेशानी होती है। अच्छे लोगों को भी इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि अगर आपका कोई फायदा उठाता है तो आपको उन्हें उनकी हद दिखानी चाहिए। अगर आपको अपनी किसी चीज के लिए गुस्सा आता है तो वह बिल्कुल ठीक है, आप वो कर सकते हैं। अपने अंदर की शांति को बिना खत्म करें। जैसे एक्टर एक्टिंग में गुस्सा करते हैं किंतु वो सच में गुस्सा नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं वो केवल नाटक का हिस्सा है। इसी तरह आपको भी चालाक रहने की आवश्यकता है। यही जीने का तरीका है और अगर आप ये सीख गए तो कोई भी आपको शांतिपूर्वक जीने से नहीं रोक सकता। थैंक यू।